brother that's caught in the crossfire. हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं आपके श्रीनाथ जी इंटरमीडिएट कॉलेज से मैम बोल रही हूँ और काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज मैं आपका वीडियो लेकर के आप आई हूँ। लगभग 1.5 महीने हो गए। ऐसा लग रहा था कि स्कूल खुलेगा तो पढ़ाई होगी, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए भी स्कूल खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए अभी आपका क्लासेस तो चल नहीं पाएंगे। तो आज मैं फिर से वीडियो लेकर के आई हूँ इंग्लिश का। तो क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे। आज इंग्लिश का मैं चैप्टर लेके आई हूँ प्रोज का, लेसन 2। चैप्टर 2 है, लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी को देखते हुए बच्चों का जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने क्या किया है कि आपके सब सब्जेक्ट का सिलेबस 30% कम कर दिया है। तो इस वजह से मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको बता दे रही हूँ। इस लिस्ट में आपका क्या नहीं पढ़ना है वो दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। और अगर मेरी आवाज़ साफ़ आ रही हो, तो आपको वीडियो में साफ सुनाई दे रहा हो, तो आप इसे सुन करके तुरंत कहीं नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रोज में, इंग्लिश के प्रोज में आपको 5वां लेसन और 6वां लेसन, यानी 5th चैप्टर है आपका टॉर्च बियरर्स, ये नहीं पढ़ना है। 6th चैप्टर है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, इसको भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, पोएट्री में आपका 4th चैप्टर है द नेशन बिल्डर्स, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। और सप्लीमेंट्री में बच्चों ध्यान देंगे, आपका जो 3रा चैप्टर है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये आपके 4 चैप्टर हैं प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से मिला करके, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। बाकी के चैप्टर्स आपको पढ़ना है, तैयार करना है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज जो 3 चैप्टर हैं आपके पोएट्री के, उसे मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दे रही हूँ, रिपीट करा दे रही हूँ कि मैंने आपको चैप्टर पोएट्री से द फाउंटेन, द पाम्स ऑफ लाइफ और द विलेज सॉन्ग, ये 3 चैप्टर आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने हैं। और मैंने आपको पढ़ा करके वीडियो भेज दिया है। पुराना वीडियो आप उठा करके देख लीजिएगा एक बार, जो आपको यूट्यूब चैनल पर दिया गया है, लगाया गया है। और लास्ट चैप्टर है द नेशन बिल्डर्स पोएट्री का, जिसको पढ़ना ही नहीं है। तो पोएट्री आपका ख़त्म हो चुका है। आप ध्यान देंगे, अगर मैंने आपको इन तीनों चैप्टर्स के, पोएट्री के तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी नोट करके ब्लैक बोर्ड पर आपको मैसेज किया था, उसका फ़ोटो भेजा था, आप उसको क्वेश्चन को ध्यान कर दीजिएगा। अगर आप कॉपी पे लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। और तो इस हिसाब से अगर आप समझा जाए, देखा जाए, तो आपका पोएट्री मैंने पढ़ा करके, लिखा करके ख़त्म कर दिया है। हाँ, आपको पोएट्री में वो लिखवाना है, बाकी रह गया है, उसका जो अर्थ है, अनुवाद, हिंदी अनुवाद जो पोएट्री के हैं उसको लिखवाना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता है आपको संदर्भ से व्याख्या लिखने के लिए, या आपका वो भी आता है, क्वेश्चन आंसर भी आता है। तो इसको लिखवाने के लिए मैं आपको किसी और दिन या तो वीडियो बना करके सेंड कर दूंगी, या जैसा होगा आपको मैं फिर से मैसेज कर दूंगी। अभी हम आइए प्रोज का 2रा चैप्टर पढ़ते हैं, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। भगवान को पत्र, एक पत्र भगवान को। यह जो है इस चैप्टर को लिखा है G.L. वेंट्स ने। और इस कहानी में एक किसान है जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है, और उसको अपने फसल बर्बाद होने की वजह से जो दुख होता है, उस दुख को वह भगवान से व्यक्त करना चाहता है, अपने दुख को बताना चाहता है, और इसके लिए वो भगवान से मदद मांगता है। तो चिट्ठी लिख करके वह भगवान से मदद
मांगता है और उस चिट्ठी को क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जा कर के पोस्ट करता है। उसको ये उम्मीद रहती है कि यह जो चिट्ठी है मेरी भगवान को जो मैं लिख रहा हूँ मदद मांगने के लिए, वो पोस्टमैन पोस्ट कर देगा और भगवान से मुझे मदद मिलेगी, ऐसा उस किसान को विश्वास रहता है। तो इसी से संबंधित ये आपका चैप्टर है। तो आइए हम अब इसको पढ़ते हैं। कह रहा है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम हिज हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. लेखक बता रहे हैं कि इस पाठ में जो एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी है जिस पर लेंचो नाम का जो किसान है उसका घर है, ठीक है, और उस पहाड़ी की चोटी पे मात्र लेंचो नाम का ही एक व्यक्ति का घर रहता है। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को, फूलों से भरे पके हुए अनाजों को, खेतों को देख सकता था, जो कि हमेशा देखने में ऐसा लगते थे जैसे अच्छी फसल का वो दावा कर रहे हैं कि हमेशा फसल अच्छी ही होगी। अच्छी फसल होने के लिए धरती को भारी वर्षा की या थोड़ा बहुत कम से कम कुछ बारिश की हल्की बूंदों की बौछार की ही ज़रूरत होती है। तो लेंचो जो अपने खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था, एक दिन वह सुबह से जो है उत्तर पूर्व दिशा में खड़े होकर के आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु पास प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग। द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that justice, as Lencho had predicated, big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "There are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." तो आगे का जो लेंचो नाम का व्यक्ति है जो आसमान में देख रहा है, बारिश होने की उम्मीद कर रहा है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, लगता है अब वर्षा होने वाली है। तो उसकी जो पत्नी है वो शाम का भोजन बना रही है, तो वह उत्तर देती है कि हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश होगी। लेंचो का जो बड़ा लड़का है वह खेतों में काम कर रहा था जब छोटा बच्चा घर के पास खेल रहा है। तो उसकी पत्नी सबको बुलाती है और कहती है कि सभी आ जाइए और भोजन तैयार है। तो जैसा कि लेंचो अनुमान लगा रहा था, भोजन करते समय ही, जब वो भोजन करने सब लोग बैठे आकर के, तभी भोजन करते समय ही बारिश होने लगी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। तो उत्तर पूर्व दिशा में जो आसमान में बादलों का एक बहुत सा बड़ा मतलब घना बादल जो होता है, देखने में लगता है कि अब खूब बारिश आएगी। तो इस तरह का वो बादल जब वो देख रहा है तो उसी से बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिर रही थीं और खूब ताज़ी सुहावनी हवा भी चल रही थी। लेंचो सिर्फ इसी वजह से बाहर गया, देखने के लिए गया कि जो वर्षा की बूंदें हैं उसको मैं अपने शरीर पर भी महसूस करूं ताकि मुझे आनंद आए। और फिर वो गया और देखा और वापस आया तो उसने खुशी से कहा, अपने परिवार वालों से कहा, खुशी होकर के कहा
कि ये जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बूंदें नहीं हैं, जैसा लग रहा है जैसे मानो ये नए नए सिक्के हैं, ठीक है। और ये चांदी के सिक्कों के समान जो है 10 सेंट के सिक्के और बड़ी बड़ी बूंदें और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्कों के समान है जो आसमान से बरस रही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रैन, बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden in the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than his. The hail has left nothing. This year we will have no corn." तो अब जो है बारिश की बूंदों को देख करके लेंचो खुश होता है, लेकिन जब वो अंदर आता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसको तो संतोष मिल जाता है, अच्छा लगता है, आराम मिलता है, ऐसा लगता है कि अब बारिश होगी तो मेरे खेतों के फसल जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बाहर जब निकलता है लेंचो भोजन करने के बाद, और बाहर निकल करके जब देखता है तो जो उसके पके हुए अनाज थे वह बर्फ़ की चादर में लपटे हुए थे। यानी अचानक क्या हुआ कि तेज़ हवा चलने लगी और जो बारिश हो रही थी उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, और ये ओले ऐसा लग रहा था कि यही बड़े बड़े चांदी के सिक्कों के समान हैं। और बच्चे वर्षा में भीगते हुए उन बड़े बड़े ओलों के जो गोले गिर रहे थे, मोतियों के समान दिखाई दे रहे थे, उनको बच्चे क्या करने लगे, चुनने लगे, बीनने लगे, ठीक है। वो उनको जो है बीनना शुरू कर दिए, चुनना शुरू कर दिए। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे बुरा हाल होता जा रहा था। लेंचो ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि बारिश अब जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन क्या हुआ, इतनी तेज़ तूफान आई कि 1 घंटे तक जो है वह ओले गिरते रहे, और पूरा घर, बागीचा, पहाड़ी, अनाज के खेत, इन सब जगह जो है वो ओले गिरते रहे। और सब उन ओलों की गिरने की वजह से इतनी ज़्यादा ओले गिरे हैं कि उन ओलों की वजह से सारा खेत सफ़ेद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे नमक की चादर से पूरा ढक गया हो। पेड़ों पर एक पत्ती नहीं बची थी, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, पौधों से फूल झड़ चुके थे, और लेंचो की आत्मा जो थी वह उदासी से भर गई थी। जब तूफान थम गया तो वह खेतों के बीच में खड़ा होकर के अपने बेटों से कहने लगा कि ऐसा लग रहा है कि एक टिड्डों का समूह आया और ओलों के समान रूप बना करके और ये मेरा पूरा फसल जो है नष्ट कर दिया। तो इस साल भी हमारा लग रहा है कि अब खाने को अनाज नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है वो लेंचो दुखी हो गया था। आगे फिर कह रहा है कि दैट माइट वाज ए sorrowful one, all our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Does not be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one
dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब क्या हुआ? वह पूरी रात दुख भरी थी। हमारा सारा काम व्यर्थ रहा, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। इस तरह से लेंचो अब सोचने लगा, परेशान होने लगा। और इस वर्ष भी लग रहा है अब हम सभी भूखे रहेंगे। अब लेंचो के परिवार के सभी सदस्य के हृदय में एक उम्मीद थी, और वह उम्मीद थी भगवान। लेंचो अपने परिवार को दिलासा दे रहा है और कह रहा है कि घबराओ नहीं, अभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, उदास मत हो, कोई भूखा नहीं मरेगा। लोग ऐसा कहते हैं कि भूखा कोई नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो इसी एकमात्र आशा में यही सोचता रहा कि अब भगवान से मदद मांगे, भगवान ही उनकी सुनेंगे, क्योंकि भगवान हर चीज़ देखते हैं। ठीक है, अगर किसी के मन में भी कोई बात हो तो वो भी भगवान देखते हैं। तो इसलिए वह अब सोचा कि अब भगवान ही उम्मीद है और अब भगवान से ही मदद मांगी जाए। फिर आगे कह रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. I need 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crops comes, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. ठीक है, आगे फिर लेंचो ने क्या किया कि लेंचो जो था वह बहुत मेहनती था, एक बैल की तरह वो मेहनत करता था। और जो जैसे खेतों में जानवरों को वह मेहनत करते हैं हल चलाने के लिए, लोग बैल को चलाते हैं खेतों में ले जा कर के, उस तरह से वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन वह लिखना पढ़ना भी जानता था। तो क्या किया, अगली सुबह जब वो उठा सुबह, तो रविवार का दिन था, उसने पत्र लिखना आरंभ किया, चिट्ठी लिखना आरंभ किया। और उस चिट्ठी में को क्या किया, सोचा कि चिट्ठी लिखूं, और उसको खुद उस शहर जा कर के, और जो पत्र पेटी होती है जिसमें लोग लेटर डालते हैं, लेटर बॉक्स जो होता है, उसमें डालने का निश्चय किया। और यह पत्र उसने किसी को नहीं लिखा, उसने लिखा किसको लिखा, तो भगवान को लिखा, भगवान को उसने वो पत्र लिखा। उसमें उसने क्या लिखा कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे, क्योंकि जो ओले गिरे हैं उन ओलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है। मुझे अपने खेतों में दोबारा से अनाज बोने के लिए, अगली फसल जो है वो आने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। तो उसने क्या किया, ऊपर लिफाफे के ऊपर भगवान के नाम जो है ऐसा लिख दिया, जैसे लोग लिफाफे में पत्र डालते हैं तो लिफाफे के ऊपर एड्रेस डालते हैं, तो एड्रेस में वो क्या डाले, उसने सिर्फ यही लिखा कि भगवान के नाम। और फिर क्या किया, पत्र को लिफाफे में रखा और बहुत ही दुखी मन से शहर की ओर चल दिया। डाकघर पहुंचा और वहां उसने क्या किया, उस पत्र के ऊपर, चिट्ठी के ऊपर टिकट चिपकाया, और उसके बाद से उस पत्र को क्या किया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो बच्चों, इस तरह से लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। अब इसका क्या रिजल्ट आया, पत्र को लिखने के बाद लेंचो के साथ क्या हुआ, अब मैं इस आगे का जो चैप्टर है इसमें मैं उसको दूसरा वीडियो पढ़ा करके डालूंगी, नहीं तो इस तरह से वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो बाकी आधा जो आपका आगे का चैप्टर है इसको मैं पढ़ा करके दूसरे वीडियो में डालती हूँ बच्चों। तब तक के लिए जो अभी तक मैंने पढ़ाया है
और इसका अर्थ समझाया है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, कोरोना काल में आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके बच्चों, बाय।